कहाँ से गोत्र आ रहा है कौन बताएगा? एको गोत्र से नहीं, गोत्रे ही कुंजाचपय, यहाँ से क्या आ रहा है? गोत्री। अनुवृत्ति आ रही है, इसके पहले एक सूत्र पास है। गर्गस्य गोत्रापत्यम, क्या विग्रह करें? गर्गस्य गोत्रापत्यम इति गार्ग्यः, अपत्यस्य गोत्रापत्यम वास्यः। कौन प्रत्यय हुआ? यह प्रत्यय गर्ग यह हुआ, भसंज्ञा हुई, भसंज्ञा कार का लोप हुआ, तद्धित चामादे आज वृद्धि हुई, गार्ग्यः वास्यः। ये दोनों उदाहरण देने जा रहे हैं। दिया रामो जामदग्न्या पाराशरियो व्यासा इत्यादि अनंतरापत्ति गोत्रत्वारूपात्यै इत्यादि। पाराशरियो व्यासा कैसे बनेगा? पराशरस्य अपत्यम पाराशर्या, पराशरस्य अपत्यम। गोत्रापत्य में करोगे तो व्यास जी तो कोई सुखदेव जी में जाएगा तो हो सकता है, परंतु अब बनाना किसको है? पाराशर्य, व्यास जी को कहा जाता है पाराशर्य, तब कैसे होगा? तो कह रहा है आरोपित करके। क्या कर देंगे? आरोपित करके क्या कर देंगे? गोद वही करेगा। पाराशर्यो व्यासः और रामो जामदग्ने अपत्यम बोलना क्या चाहिए सर? आड़ हो करके आटी तो हुए नहीं करे, जाम दग्न बनना चाहिए, आड़ होना चाहिए, जाम दग्न बनना चाहिए, आड़ होकर क्या होना चाहिए? जाम दग्न। कौन प्रत्यय कह दिया? गर्गादि पठित है, गर्गादि पठित है, अब बना दिया जाम दग्न्या। जाम दग्न्या बनवे नहीं करे, क्यों? जमदग्नि के लड़के परशुराम जी हैं। परशुराम जी के कोई है? विवाह शादी हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो मार देंगे, ब्रह्मचारी है ना वो तो जाम दग्न्या रामो जाम दग्न्या, तो कैसे हो? तीन पीढ़ियों में तो हो जा सकता था, इसीलिए कहा आरोपित। गोत्रत्वम आरोप्यते राम जगम दग्न्यः ययोश्च गोत्रे यदि ययन्तम अयन्तञ्च तद अवयवयोः निर्दिष्टमानस्य भवति। तो वही अवयव ही ले पकड़ाएगा इस नियम के द्वारा। मैंने गोत्र अर्थ में जो यह प्रत्यय अय प्रत्यय तदंतम तदवयवस्य यह प्रत्यय पदबोध्यस्य यकारस्य अय प्रत्यय बोध्यस्य अकारस्य लुक स्यात् तत्कृते बहुत्वे, तत्कृते माने तत्प्रत्यांत कृते बहुत्वे विभक्ति, तद प्रत्यांत कृत और यह प्रत्यांत कृत यदि बहुत विभक्त होगा तब तो लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा, न तो स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में लोप नहीं होगा। तो गार्ग्यः गार्ग्यौ गर्गाः, यहाँ लोप, किसका लोप हो गया? तो क्या वो बना? गर्गाः। दो सूत्र है दो का सूत्र है और दूसरा आगे चार का चला है। यही दोनों अलग है। ये योश वाले में हम बता रहे हैं, आप कहाँ चले गए? नियोश सूत्र अलग है, गर्गादि कोई तो लिखा है ये तो योर लोपा, वही कहने जा रहे हैं। गर्गाः उत्तस्य पत्यम, कौन प्रत्यय हुआ नया? सादिभ्यो आय वाला है। उत्तस्य पत्यम औत्साह, यहाँ आय का लोग औत्साह औत्साह औतौ उत्साह, उसी पे विदादिभ्यो यह वैदः वैदौ विदाः विद तक हुआ है, उसके बाद कौन आया? और वह और वृद्धि हो जाएगी। यहाँ आय प्रत्यांत वाला है। कौन प्रत्यांत वाला है? आय प्रत्यांत वाला है। इति तत्कृते किम प्रिया गार्ग्या यस्याः सा प्रीगार्ग्यः प्रीगार्ग्यौ प्रीगार्ग्या किंकृत बहुत प्रीगार्ग्यकृत बहुत है, गार्ग्यकृत बहुत पर प्रीगार्ग्य माने जो हमारा गार्ग्य है, ये यंत्र कौन है? गार्ग्य है।
तत्कृत बहुत्व नहीं है। किन कृत बहुत्व है? गार्ग्य कृत बहुत्व है। एतावता तत्कृत माने अयंत प्रत्यय कृत बहुत्व नहीं है। एतावता यदि हटा दिया तत्कृत क्या सूत्र होगा तब? मैंने गोत्री यदि यय और अय तदवयवस्य लुक स्यात् कदा लुक स्यात् तत्कृते बहुत्वे बहुत्वे एतावत् बहुत्व की विवक्षा रहने पर लोप हो जाएगा, लोप होने लगता। जब तत्कृत कह दिया तो किन कृत होना चाहिए? आय और यह प्रत्यांत कृत बहुत विवक्षित होना चाहिए। यहाँ किन कृत बहुत विवक्षित है? समुदाय कृत विवक्षित है, प्रत्यांत कृत बहुत नहीं है, अतः यहाँ लोप नहीं हुआ। तो क्या ना श्री गार्ग्याः स्त्रियामिति किम गार्ग्यः गार्ग्यो स्त्री में क्या बनेगा? गार्गी गार्ग्यो गार्ग्यः। कौन करते होगा गार्गी? गार्गी से जाति आदि लक्षण कुछ करिए भैया। पहले घी बना तभी बनाना है। हाँ, गार्गी गार्ग्यौ गार्ग्यः बनना क्या चाहिए तब वचन में? पहले गर्ग शब्द से कौन प्रत्यय हुआ? गार्ग्य बना। गार्ग्य से यश सूत्र क्या किया? गीत क्या कहता है? इतश क्या कहता है? इतश नहीं है। से पक होता है। ओ भाई कौन? हाँ वही उसी से कर रहे हैं, यश नहीं कर रहा है। गार्गी होता है, उसी को लोग गार्गी बनता उसी से होता है। हाँ, तो गार्गी गार्ग्यौ बहुवचन में क्या प्राप्त होता है? गर्गा। गलिए का लोप हो जाएगा, निमित्ता पाए निमित्त का से हट जाती। अब जब हमने क्या कर दिया, स्त्रीलिंग में नहीं करता तो क्या बन गया? गार्ग्यः यण होकर गार्ग्य बन गया। स्त्रियः गोत्रे किम कय गोत्रे अर्थे यूय और अय हो द्वीपे भवा या द्वीपाद अनुसमुद्रम। इस सूत्र से कौन प्रत्यय हुआ? यह प्रत्यय। ये सूत्र बहुत गलत लिखा, यण लिख दिया होना चाहिए तभी ना लोग प्राप्त होगा। यहाँ क्या लिखा है? काट के बना दिया बालवना में भी यण सही काट दे होना क्या है? ये यण कोई प्राप्त नहीं रहेगा। ये सूत्र कहता द्वीप शब्द से अनुसमुद्रार्थे गम्य माने किम भवति? ये प्रत्यय। तो द्वीपे भवा द्वैप्याः गोत्र में नहीं भवर्त में, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ? लोप नहीं। उसी प्रकार से भवा और उत्सादिभ्यो है। यहाँ कौन प्रत्यांत? अय प्रत्यांत। यहाँ दोनों जगह लोप नहीं हुआ क्योंकि यह गोत्रवाची नहीं है। आगे देने जा रहे हैं प्रवराध्याय प्रसिद्धम ये गोत्रम। अब गोत्रम पीछे आया ना, गोत्रम अपत्यम अपत्य पौत्र प्रवृत्ति वो लेना है गोत्र, क्योंकि पौत्रा तो हित्याह यहाँ का लुक प्राप्त हो जाएगा। अत्रासी ऋषि विदादि लक्षण आय हुआ लुक होना चाहिए। क्या लुक क्यों नहीं होता? क्योंकि यूनि लोकी सूत्रे अपत्याधिकारात अन्यत्र लौकिकम गोत्रम गृहीतम। मैंने अपत्याधिकार के अन्यत्र क्या लिया गया है? लौकिक जो हम लोगों का जो गोत्र है प्रवराध्याय है वही लेना है। अतः तस्य लोपो न भवति। वही लिखा है प्रवराध्याय प्रसिद्धम यह गोत्रम तस्मिन् सूत्रे गोत्रे गोत्रे कुंजादिभ्य शफे सूत्र से जो गोत्रे आ रहा, कौन सा गोत्र लेना वहाँ पर? प्रवराध्याय प्रसिद्धम गोत्रम तेन इहना दुहितु अपत्यम पुत्रस्य पौत्रः। यहाँ लोप नहीं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा गोत्र नहीं है? प्रवराध्याय प्रसिद्धम इहनास्ति। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोप नहीं हुआ तो क्या बनेगा? पौत्राः दौहित्राः अय प्रत्यांत है। दोनों कौन प्रत्यांत है? अय प्रत्यांत लिख रहे हैं। कश्यपो अत्रि भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतम। कोई सात ऋषि है ना? जमदग्निर्वसिष्ठस्य सप्तैते ऋषयः स्मृता तेषां निदपत्यं तत् गोत्रमित्याचक्षते। इनकी संतान सबका नाम क्या है? सात ऋषि है। वही करी सिद्धांत बौधायन आदि प्रवराध्याय प्रसिद्धा भार्गवादया एविति गोत्रत्वेन विवक्षिताः कैयटेन तु लौकिकस्य गोत्रग्रहणं
भाष्यम उपादाय तथैव व्याख्या। मैंने लौकिक गोत्र ही लिया है। कौन सा लेना है? लौकिक गोत्र का मतलब है प्रवर अध्याय आदि का नाम ही क्या है? लौकिक गोत्रम। तस्य प्रवर 3 प्रवर 4 प्रवर से सब आता है। ग्रंथ ही है प्रवर है। हाई पुस्तक ही है। उसी पूरा ये चला है कि इसके वंश में कौन गोत्र में कौन काम भगवान इसको एक उसमें लिखा किससे विवाह होना चाहिए, किसमें नहीं विवाह होना हाँ चाहिए। 3 पीढ़ी तक ऐसे जाति नहीं होना चाहिए। 3 के साथ क्या दिया? और उसमें भी कई गोत्र का लगा लगा विवाह नहीं होगा आदमी का। सांडल इसी हिसाब से बताया है इस युग में विवाह नहीं होगा। दक्षिण वाले में तो कभी घटे ही नहीं सकता। सैंडल गोत्र का हो गया, वहाँ 2-4 बिल्डिंग थे, गर्भ गोत्री थे, सैंडल वाले से विवाह करने तय हो गया तो महाभारत हो गया। सारे विद्वान इकट्ठा हो गए, उनके घर वाले ये कहीं लिखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, आज पे होगा नहीं होगा। ये कह हुआ भले और सबको पता चल गया नहीं होना चाहिए। अब तो ये इतना रहता है कि वो उसमें उसके प्रवर मिल रहा था इसलिए नहीं होना चाहिए। एक ही प्रवर में आ जाते हैं। हाँ समझ रहे हैं। तो प्रवर प्रवर कोई नहीं देता है, गोत्र का रूप देखता है। प्रवर तो देखते हैं यार, तीनों प्रवर नहीं मिलना चाहिए। गुरु जी कहेंगे वो चाहे जो हो पर पता तो चल गया नहीं होना चाहिए, जानते हैं। परंतु गोत्र का मुख्य रूप से चल रहा है। अब तो गोत्र में भी लोग धनवान होते तो क्या कर देते हो, उसका दहेज को वो क्या बोलते गोद ले करके विवाह कर देते। तो मामा लड़के से कर रहे हैं वो तो दक्षिण में तो होता ही है। यहाँ। अच्छा और वो वहीं देख के यहाँ करने लगे। पर तो ऐसा नहीं वो वहाँ के लिए तो ठीक है, यहाँ के लिए कहता हूँ कितनी प्रवराध्याय प्रसिद्धम युक्तम तेनि पौत्रा द्वैत्राः मधु बभ्रो ब्राह्मण कौशिकयो। क्या शब्द है इसमें? 2 शब्द यथा सांग वर्णिता। हमने मधु शब्द ब्राह्मण की तरफ चली और बब्रू शब्द कौशिकी की तरफ। अर्थात मधु से क्या वाच्य हो, ब्राह्मण यदि वाच्य होगा तो गोत्र से क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और बब्रू शब्द से कौशिक अर्थ गम्यमान होगा तो कौन प्रत्यय हो जाएगा? यही हो जाएगा। वही लिखने जा रहा है गोत्रे यह मधु शब्दात बब्रू शब्दात गोत्रापत्ति स्यात् कदा ब्राह्मणे कौशिते यथा संख्यम वाच्य। यदि ब्राह्मण वाच्य है तब क्या होगा? यही होगा। और कौशिक वाच्य होगा तब होगा। उधर माधव्यो ब्राह्मण क्या विग्रह करेंगे इसका? मधुर गोत्रापत्यम माधवो ब्राह्मण। इसलिए तीनों वर्ण में तो सदगोत्र होता है। कहते गुरु का गोत्र क्षत्रिय में चलता है, क्या है? गोत्र तो वहाँ भी क्षत्रिय वही गोत्र होता है, वैसे का भी गोत्र तो होना ही है। तो किसका गोत्र उसमें चलेगा? गोत्र तो होता है उनका भी। क्षत्रिय में भी गोत्र होता है, ब्राह्मणों को गोत्र प्रबल अलग अलग वही अलग अलग ही होता है। इसीलिए यहाँ देखो यही बता रहा है ना, यही नहीं होता। देखो क्या कह रहा है? ब्राह्मण होगा तो माधव्य बनेगा, ऐसे ब्राह्मण का अलग कोई योग है तो माधवा बनेगा, अन्य क्षत्रिय। साफ ये बता रहा है। बाभ्रभ्य और कौशिक अन्य कौशिक ऋषि बाभ्यो अन्य बभ्रू शब्द गर्गादि पाठा सिद्धे इदम सूत्रम तरिकिमर सिद्धे सती गर्गादि से हो ही जाएगा तब बाभ्या बन ही जाता। पुनः मधु 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 बभ्रोर ब्राह्मण कौशिकयों में बभ्रू शब्द का पाठ क्यों किया? तो नियम कर देगा। बभ्रू शब्दात ये प्रत्यक्षितरी कौशिक अर्थे गम्यमाने न अन्यस्मिन् अर्थे नियमार्थम गर्गादि पाठफलम लोहितादि कार्य। लोहितादि कार्य क्या हो भैया? लोहितादि गणंतगत इसका प्रत्यय होता है। हाँ तब उसमें है इसकी प्रत्यय में वही कहने जा रहा है कि फल क्या गर्गादि गण पाठ होने तो लोहितादि कार्य में इसका प्रत्यय कार्य हो जाएगा। बभ्रा उदाहरण विद्या भी दिया है। बभ्रायणी इसका प्रत्यय हुआ। उसके बाद क्या हो जाता है? गौरादि गीत हो गया तो बन गया बाभ्यायणी फल। कपि बोधात अंग इसे आंगीरसे। ये कहता कपि शब्द से और बुध शब्द से।
क्या होता ये प्रत्यय होता गोत्रापत्य अर्थ कदा आंग से अर्थे गम्यमान आंग ऋषि विशेष अर्थ गम्यमान होगा तब क्या हो जाएगा यह प्रत्यय तो कपे गोत्रापत्यम काव्यः बुधस्य गोत्रापत्यम बौद्धयः बौद्धयः अनांगिरसेत किम काव्यः बौद्धिः कपि शब्द से क्या करिए इतश्चनियः ये क्या कहता ई प्रत्यांत बंध इकारांताद किम भवति जमदग्नि से क्या होगा वो जाम दग्नेय प्राप्त रहेगा हम लोग अण करेंगे अण नहीं होगा इतश्चनिया लग जाएगा ना ढक करता है इतश्चनिया लगेगा जमदग्नि में तो क्या बनना चाहिए था जाम दाग्नेय क्या रहेगा क्या नहीं बनना चाहिए जाम दग्न्या नहीं बनना तो उन्होंने कहा था आरोपित करें अब आओ उसी प्रकार यहाँ इतश्चनिया सूत्र से क्या कर दीजिए ढक कर दीजिए ढक कर देने पर कपि शब्द माने ई प्रत्यय से भिन्न है इकारांत है तो कपेर गोत्रापत्यम अंग्र के अतिरिक्त कोई होगा तो कापेयः बुधस्य बौद्धि अतीत ई करिए बतंडाच्चा आंगिर से इततान्वर्तते बतंड शब्दात् आंगिर से अर्थे गम्यमाने गोत्रापत्य किम भवति ये उदाहरण क्या दे दिया वातंड्यः बतंडस्य गोत्रापत्यम वातंड्या अनांगिर से इति किम गर्गादो शिवादो गर्गादिभ्यो ये करिए शिवादिभ्यो अण कर दीजिए प्राप्त यो हो माने गर्गादिभ्यो से प्राप्त है शिवाद निगड़ पड़े अण प्राप्त है इसने क्या नियम कर दिया यह प्रत्यय कुत्र भवति तर्हि अंगिर से एव भवति अन्यत् तस्मिन् अर्थे न भवति तेन किं जातम वातंड्यः वातंडः माने वातंड्या किस अर्थ में होगा और अन्य अर्थ में हमेशा क्या होगा वातंडा अण प्रत्यय होगा अन्य अर्थ में अंगिरस अर्थ में केवल वातंड्य वही लेकर इति गर्गादो शिवादो पाठात् यणौ वातंड्यः वातंडः लुक स्त्रियां ये सूत्र क्या कहता है नने गोत्रा प्रत्यस्य मने बतंडात् विहितस्य लुक स्यात् मने बतंडात् सूत्रेण विहितस्य लुक स्यात् कदा स्त्रीत्व विवक्षा है जब कोई स्त्रीत्व विवक्षा होगी माने स्त्री गोत्रा प्रत्यय विवक्षित होगी तब क्या हो जाएगा बतंड शब्द से विहित जो है प्रत्यय बतंडात् सूत्र से उसका लोप हो जाएगा तारंग अवद्यात् भी पहले बतंडस्य गोत्रापत्यम स्त्री करिए क्या विषय करिए बतंडस्य गोत्रापत्यम स्त्री मैंने वातंड्य बना उसके बाद शयनस्त गौरादिव्य क्या कर दिए हीन करिए वातंड्य ई बना अब स्त्री परमेय है तो वतंड से भीत जो ये प्रत्यय है उसका लुक से लोप कर दीजिए बन जाएगा निमित्ता पाए नैमित्त कस्या पाया जब चला कर वृद्धि भी चली गई मिला दीजिए वतंडी वातंडी नहीं वतंडी अनंग अनांग ऋषि वातन्यायनी क्योंकि आंग ऋषि में नहीं हो अनांग ऋषि में करेगा ये अभी आंग ऋषि अर्थ रहेगा तब तो ये प्राप्त था उसका लोप हो गया और यदि आंग ऋषि अर्थ नहीं रहेगा तो भिन्न अर्थ रहेगा तदा तु भवत्ते तब कौन फिर हो जाएगा बाद में तो लोहितादिभ्य स्पष्ट सर्वत्र लोहितादिभ्य स्पा हो जाएगा वही वातंडायनी वही लोहितादित्वास्पः अणि तु वातंडी शिवादिभ्यो अण कर देंगे तब क्या हो जाएगा जाति लक्षण गीस कर दीजिए तब क्या हो जाएगा वतंड से बीत नहीं इसलिए लोप नहीं होगा वातंडी रहेगा अण वाले में वातंडी बनेगा ऋष्यत्वादि पक्षमाण क्यं अण इयो अनार्थयो हो इस सूत्र से कह रहे हैं बतंड शब्द से अण और यंत जो क्या नहीं होना चाहिए संग होना चाहिए था ऋषि अर्थ है ये नहीं ये महिला अर्थ का मान है एतावता ऋषि अर्थ से भिन्न अनंत और यंत से तो बातंड शब्द अनंत हो गया उससे पर क्या होना चाहिए अणियोन ऋषियों सूत्र से संग प्रत्यय होना चाहिए हाँ अण को संग आना चाहिए क्या नहीं हुआ क्यों ये ऋषि बातंड शब्द ऋषि का वाचन और ऋषि में करता है अतः अणः संगादेशो न भवति संग नहीं हुआ अश्वादिभ्यः भय
गोत्रे अर्थे गम्यमाने अश्व शब्दात् किं भवति फै अश्वस्य गोत्रापत्यम अति से क्या प्राप्त है ये प्राप्त है तस्या क्या कहता है ये प्राप्त होता है अति से ये करो अति से ये प्राप्त उसको रोके से क्या कर दिया फै में क्या बचा आयन हो गया आश्वायना पुंसी जाते जाते अर्थे गम्यमाने पुं शब्दात् किं भवति माने पुल्लिंग अर्थे गम्यमाने जात शब्दात् किं भवति जात से गोत्रापत्यम जात शब्द से वही जात शब्द से कहता है पुंसी इति प्रकृति विशेषण माने जाति में विशेषण माने पुल्लिंग का वाचक जो जात शब्द उस जात शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में फै प्रत्यय होता है तब क्या हो जाएगा जातस्य गोत्रापत्यम जाताया जातायाः अपत्यम जातायाः क्योंकि किस तरह विद्यमान है तो क्या हो जाएगा ढक स्त्रीभ्यो ढक तो जाते या बनेगा भर्गात् त्रयी करते भर्गात् त्रयी करते माने त्रिगर्तो नाम भर्गस्य पुत्रः अलग करिए त्रैगर्त अलग करिए भर्गात् करिए भर्ग शब्दात् फक प्रत्यय फै प्रत्यय भवति कदा त्रैगर्ते अर्थे गम्यमाने त्रैगर्त अर्थ गम्यमान हो तो गोत्र अर्थ में कौन प्रत्यय हो जाएगा वही विग्रह क्या करेंगे वही करेंगे क्या विग्रह करेंगे भर्गस्य गोत्रापत्यम भारगायनः कहा त्रैगर्तः भार्गी अतिथि करी अन्यः त्रैगर्त तृतीय अन्यः शिवादिभ्यो अण गोत्रे इति निवृत्तम गोत्रे क्या सूत्र है गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फय हाँ गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फय जरा और सुना अब इसलिए क्या वही गोत्रे के निवृत्तम शिवस्य अपत्यम शैवा गंगाया अपत्यम गंगा गंगा पक्षी तिकादित्वाद तो तिकादिगण कौन है भाई गुरुजी गांगे किसके अच्छा आ रहा है गांगे बनवे करेगा इस तरह ढोडक तो कहे गांगेया बनेगा इसी प्रकार डक प्रत्यय तो गांगेया बनेगा गोत्रे निवृत्तम शिवस्य पत्यम शैवः गंगायाः पत्यम गांगाः पक्षे तिकादित्वाद गंगा गांगायनिः का को डाल दिया निवृत्तम सूत्र पहले पूरा भाई सूत्र तुम लोग याद नहीं किए उसी से किया तिकादिगण पढ़ते देवी गंगायनी शुभ्रादिभ्य ढक ऐसा यहाँ बीच में है चलिए तो आगे आया शुभ्रादिभ्य ढक है गांगेय ढक हो जाएगा आवृद्धाभ्यो नदी मनुष्य प्राप्त हो जाएगा बक्षमाण है। अब दूसरी बात कर रहे हैं ये वृद्ध संज्ञक नाम ऐसी नदी और मनुष्य का जो वाचक तन्नामिकाभ्या किं भवति अण प्रत्ययो भवति अवृद्धेभ्या नदी मनुष्य नामभ्या अण स्यात् स्त्री को डक से डक प्राप्त था अपवाद रघोपवाद यमुना शब्द है बताइए यमुना में कोई वृद्ध संज्ञक है नहीं है ये नदी के वाले के मानसी वाचक है इसलिए कौन प्रत्यय हुआ अण प्रत्यय हुआ यमुनाया अपत्यम यामुना यमुना के संतान का नाम क्या है कथाकार जानते हो यामुना नर्मदाया चिंतिताया अपत्यम ये लगता है मनुष्यवाची चिंतिताया अपत्यम चयंतिता अवृद्धाभ्या किम वासवदत्तेया वासवदत्ता मनुष्य के मनुष्य है वृद्ध की अवृद्ध है इसलिए कौन प्रत्यय हुआ स्त्रीभ्यो ढक तो क्या बन गया वासवदत्तेया नदी इत्यादि किम
विनताया पत्यम वैनतेया। ये न नदी है न मनुष्य, दोनों में पक्षी पक्षी है। अमृत सब कुछ है पर नहीं हुआ। तन्नामिकभ्या किम शोभनाया पश्यम शोभनेया। ये नामे नहीं है, न मानसी नाम है न नदी है। तन्नाम का नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं हुआ, ढक प्रत्यय हो गया तो क्या बनेगा शोभनेया। किम जातम शोभनेया ऋषि जग वृष्णि गुरुभ्यश्चा। क्यों? अरे आपको कहने से नहीं चलेंगे, बोले भी तो कहीं गए नहीं तो बता चले ना, तुम बता। हाँ तुम्हारा भी उसी में बोले दुर्गा लक्षण न चले पाठ। ठीक है, आप शिष्य बोल दिए। तैयारी चल रही है ना, चलिए। सही मंत्र दृष्टारा आया तो इतना अच्छा पाठ आया आपको।